हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अमित पांडे। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो हम आज पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो पूरी चैप्टर को हम, बहुत ही छोटा चैप्टर है और इसे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की नीड कहाँ होने लगी हमको, क्योंकि आप अगर देखेंगे प्रीवियस जो हम पहले की क्लासेस में पढ़ते आए हैं, हमने 8th क्लास में भी देखा था कि जब हमें टीचर ने पढ़ाया था कि रिप्रेजेंट एनी नंबर लाइन, एनी नंबर इन अ नंबर लाइन। तो हम एक कोई नंबर लाइन बनाते थे, जैसे 0 1 2 3 4 ऐसे करके 5, इस तरीके से एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे और उसमें हम कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे कि 4 कहाँ है, हमने बोला ये रहा। हमने बोला 2 कहाँ है, हमने बोला ये रहा। हमने बोला 3.3 कहाँ है, तो हम बोलते 3 1 2 3, यहाँ पर है 3.3। तो हम नंबर लाइन में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम किसी नंबर को नहीं, हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो पॉइंट जो होता है पहले उसको समझेंगे, फिर इसके बारे में कंप्लीट बातें करेंगे। तो पहली बात, तो हमने जो पहले अभी तक पढ़ते थे, हम नंबर लाइन में, नंबर लाइन आगे तक होती है, नंबर लाइन में किसी नंबर को, नंबर एक मतलब एक डिजिट होती है नंबर, जैसे 2 कहाँ है, 10 कहाँ होगा, माइनस के भी पूछ लेते थे, -1 -2 कहाँ होगा, ये रहा -2। तो पहले हम नंबर लाइन पे नंबर को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन अब हम 9th स्टैंडर्ड में, आज जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इसमें हम किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो पॉइंट जो होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, पॉइंट कुछ इस नोटेशन से हमें डिनोट किया जाता है, इस नोटेशन से दिखाया जाता है। तो कैसे? सबसे पहले तो पॉइंट का एक नेम होता है, वो किसी भी एक अल्फाबेट से जनरेट होता है। जैसे कुछ भी नेमिंग हो सकती है। ए पॉइंट का नेम है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी डी, कोई भी, जैसे इसे बोलूंगा एच पॉइंट है। तो ये तो एक होता है नेम, और दूसरा होता है उसको कोऑर्डिनेट करने वाले कि कहां पर वो एग्जिस्ट करेगा। मतलब ये पहला, ये एक्स की पोजीशन होती है और ये वाई की पोजीशन होती है, फिक्स है। मतलब सर आपने अभी एक क्या बताया कि जो हम ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये ABCD, तो उसके नेमिंग है कि हम बोलेंगे भाई ए पॉइंट कहाँ है, बी पॉइंट कहाँ है, तो ये नाम रखे गए हैं और इसका कोई ABCD का यूज नहीं, कैपिटल लेटर होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो अंदर एक्स और वाई लिखे हैं, ये होती है वैल्यूज। पहली वाली जो प्लेस है वहां हमेशा ऑलवेज x की वैल्यूज रखी जाती है और सेकंड वाले में y की वैल्यूज रखी जाती है। तो जैसे ये 3 है, ये x की वैल्यू यहाँ 3 और y की वैल्यू 4। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। ऐसे यहाँ पर x की वैल्यू 7, y की वैल्यू -3। तो हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे x की वैल्यू और सेकंड पोजीशन पे y की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो पॉइंट को इस तरीके से हम पहले तो बोलते हैं कि a पॉइंट का नेम है और x y ये उसके कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब पॉइंट को डायरेक्शन देते हैं कि x में यहाँ और y में यहाँ, ठीक। इट मीन्स किसी पॉइंट को लिखने के लिए हमें x और y दोनों की जरूरत पड़ती है, और x और y दोनों की जरूरत पड़ती है मतलब दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हम टू डायमेंशन मतलब जिसमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हमें पॉइंट को लिखने के लिए, किसी इसमें रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए हमने यहाँ पर, अभी तक हम नंबर कर रहे थे तो नंबर लाइन की नीड पड़ रही थी, अब हम पॉइंट कर रहे हैं तो हमें ये नीड पड़ती है जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या XY प्लेन। ये मैंने तीनों नाम लिख दिए, तीनों नाम से इसको कॉल किया जाता है, कुछ भी बोला जा सकता है। और वो क्यों नीड पड़ी? क्योंकि अब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पॉइंट 2 डायमेंशन होता है। तो हमने
तो इसको बनाया। तो ये बनाते कैसे हैं? सबसे पहले तो देखिए इस तरीके की जो ये लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, मैंने नाम भी लिखा है, और इस तरह की लाइन को हम वाई एक्सिस नाम से जानते हैं। मतलब ये ऐसी लेटी हुई लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और खड़ी लाइन को हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, दूसरी चीज, तो जहां पर ये लाइन आपस में कट करती है इस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। मतलब यहीं से सब चीज स्टार्ट होता है, ओरिजिन है ये इसका, यहीं से ये लाइनें स्टार्ट होती है, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी, इधर को भी। तो देखिए ये यहां से स्टार्ट होते, यहां हर चीज जीरो होगी। इसीलिए इस पॉइंट का नेम भी हमने ओ नाम से रखा है। ये आगे जो लिखा है ये ओ नाम से, क्योंकि ओ मतलब ओरिजिन, और यहाँ पर पहले वाले एक्स की वैल्यू होती है और दूसरी वैल्यू वाई की वैल्यू होती है। दोनों यहाँ पर क्या होते हैं? जीरो होते हैं। दोबारा समझ ले, क्योंकि यहाँ से कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन हल्का सा एमसीक्यू बेस पे क्वेश्चन पहुंच लेता है 9th में। क्या कि ये जो इस को क्या बोला जाता है? एक्स वाई प्लेन बोला जाता है, कोऑर्डिनेट प्लेन बोला जाता है और कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ठीक, और क्या है इसमें कि जहां एक्स और वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट का मतलब है जहां एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? दोनों जीरो, और इसको ओ से डिफाइन किया जाता है। ठीक, मतलब दोनों जीरो, मतलब एक्स वाली जो ये लाइन एक्स एक्सिस बोला, इसमें यहाँ जीरो से इस तरफ को जाएंगे तो गिनती शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस में 8 9 10 11, और ये जीरो से इस तरफ आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसी -8, ऐसी -9, ऐसे आगे को चलेगा। क्योंकि यहाँ जीरो आ गया, उस तरफ 1 2 3 4 पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं एक्स का, इस तरफ को बोलते हैं नेगेटिव एक्सिस। इसी तरीके से यहाँ जीरो है तो वाई वाली लाइन में जीरो से ऊपर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर को चलेगा, और जीरो से नीचे से माइनस चलेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, ऐसे नीचे को जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें ये जो कार्टेशियन प्लेन है या कोऑर्डिनेट प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। इसकी नीड क्यों पड़ी? क्योंकि सर अभी तक हम नंबर लाइन में किसी नंबर को रिप्रेजेंट करते थे, अब हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स और वाई दोनों की जरूरत होती है। इसलिए हमने दो लाइनें खींची, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और दोनों क्या होती है? बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब दोनों 90 डिग्री में होती है बिल्कुल सीधी। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके साथ साथ तो मैंने क्या बताया आपको, ये वाली लाइन को एक्स एक्सिस, ये जीरो होता है बीच में जिसे ओरिजिन बोलते हैं। इस जीरो से इस तरफ को चलेंगे तो हमारा पॉजिटिव होगा, इस तरफ को नेगेटिव, ऊपर को चलेंगे वाई पॉजिटिव, नीचे को चलेंगे वाई नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब आप देख रहे होंगे कि हम इन ये लाइन जब कट कर रही है तो इसने बोर्ड को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे सबसे फर्स्ट पार्ट इसे बोलते हैं जिसका नाम होता है क्वाड्रेंट फर्स्ट या फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट थर्ड एंड देन लास्ट क्वाड्रेंट फोर्थ। यहीं से स्टार्ट होगा। तो 4 हिस्सों में डिवाइड करा इसने इसको, क्या? ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब सेकंड थिंग आती है कि हम इसमें पॉइंट को, क्योंकि क्वेश्चन दो ही तरीके के आएंगे कि एक तो ये बोलेगा कि ये पॉइंट आपको, मैंने फॉर एग्जांपल आपके लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं कि ये पॉइंट इसमें बताओ कहाँ होंगे, रिप्रेजेंट करो। तो जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे ए नाम का कोई पॉइंट है, ये पहली वाली जो होती है ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की वैल्यू होती है, अगर आप देखें तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी इसको बताएंगे कहां पर है। तो देखिए x में कितनी वैल्यू आ रही है? x में 3 वैल्यू आ रही है, तो आप पॉजिटिव 3 है तो x वाली लाइन में 3 स्टेप काउंट करेंगे, 1 2 3। ऐसी y की वैल्यू सबसे 4 आ रही है सबसे पहले वाले पॉइंट पे, तो ऐसी y पॉजिटिव 4 जहां होगा वहां की तरफ आप आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4। और आप देखिए x में ये 3 और y में ये 4, और आपस में ये जहां पर मैच खाएंगे, आप इसको डायरेक्ट लाइन ना बना के थोड़ा सा इस तरीके से डॉटेड
और ये इसके बराबर में आ गया 4, क्योंकि y में 4 था और x में 3 थे वैल्यू, तो x में 3 स्टेप, y में 4 स्टेप, तो आपस में जाके ये कहाँ मिलेंगे, इस पॉइंट पे मिलेंगे। तो दिस पॉइंट और कॉल्ड ए, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है और जिसके कोऑर्डिनेट 3,4 है। 3 हमेशा x की वैल्यू, 4 हमेशा y की वैल्यू। तो ये पॉइंट हमने बना दिया कि ये ए पॉइंट है जो किस तरीके से लोकेट हो रहा है कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। तो इसी तरीके से आप सेकंड जो हमारा b पॉइंट है -2,5, मतलब x की वैल्यू -2। तो अगर आप यहाँ देखें x वाली ये लाइन है, x की वैल्यू -2 ये रही, y की वैल्यू 5, तो x तो -2, देखो दोनों हाथों का यूज करेंगे, x तो -2, y कितना है +5 ये रहा। तो बताओ ये वाला बिंदु और ये कैसे मिलेगा। तो देखो यहां से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और बिल्कुल 5 के ये x में -2, y में 5, दिस पॉइंट और कॉल्ड b पॉइंट, और ये हो गया -2,5। बस बड़ा आसान है। ऐसी थर्ड वन 7, -3, x में +7 ये रहा, केवल पहले देखो y में -3, y में -3 ये रहा, आपस में कहा मिलेंगे बताओ, ऐसे कहीं तो मिलेंगे नहीं, सीधे सीधे कहां मिलेंगे, यहां और यहां। तो देखो इसको मैंने ऐसे आगे बढ़ाया और इसको मैंने यहां से बढ़ाया आगे, तो ये आ गया। कभी कभी आगे जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ये डॉटेड लाइन बनाने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे अंदाजन लगा देंगे ऐसे कि भाई यहां मिल रहा है और इस पॉइंट का नाम हो गया C, जिसके कोऑर्डिनेट हो गए 7, -3। सेम ऐसे D पोर्शन हमारा है -3, -4 ये पॉइंट है, तो x में -3, y में -4, x में तो ये 3 माइनस के, y में -4 नीचे, आपस में कहा मिलेंगे, आपस में तो सर ये यहां मिल रहे हैं। तो ये पॉइंट हो गया हमारा D पॉइंट और जिसे बोलेंगे -3, -4। क्लियर है? इतना आई थिंक आपको क्लियर होगा। हम केवल वैल्यू को जज कर रहे हैं और देख रहे हैं दोनों आपस में कहां इंटरसेक्ट होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज E -4,6। तो x, ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकंड वैल्यू y की, -4,6। तो -4 x में कहा होगा, x में -4 ये रहा, y में +6, y में प्लस ऊपर को होगा, तो y में प्लस ये, तो ये मिलेगा आपको, यहां पे आएगा, जैसे भी सीधा मिला लेंगे बिल्कुल। ये पॉइंट आ गया आपका पॉइंट E, जिसे बोला -4,6। ठीक, नेक्स्ट F पॉइंट है 4,6, x4 y6, x4 y6। तो अगर मैं इसको जनरेट करूंगा आगे को ऐसे, ये कॉमा आ गया हमारा, कौन सा पॉइंट आया, F पॉइंट 4,6। तो आई होप ये सवाल आपको यहां तक F पॉइंट तक आगे होंगे। हमने X की तरफ स्टेप चलनी है, बस ये जरा गलती होती है बच्चों से, किस बात की, कि पॉजिटिव इधर को है, माइनस इधर को है, पॉजिटिव ऊपर को है y का और माइनस नीचे को, इसका ध्यान बहुत जरूरी है। अगर ये क्लियर है तो आराम से क्लियर होगा। लेकिन अभी कुछ पॉइंट ऐसे हैं, जैसे G वाला है 0,5। अब 0 कैसे चलेंगे हम, 0 है, कौन 0 है, पहले वाला 0 है, इट मींस x की वैल्यू 0 है, तो x में नहीं स्टेप आउट करेंगे, x में नहीं जाएंगे, x वाली लाइन पे हम कहीं नहीं चलेंगे। y पे कितना है, 5, तो y 5 कहाँ है, यहाँ है भाई, x में नहीं चलेंगे, केवल y में चलेंगे, y कहाँ है, 5। तो ये पॉइंट हो गया हमारा G पॉइंट। इस पॉइंट को मैं बोलूंगा G पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट है 0,5। ठीक, अभी और भी कराएंगे, जैसे 7,0। तो अगर मैं बात करूं H वाला पॉइंट 7,0, इट मींस 7 हमारा x की वैल्यू है और y में 0, तो मतलब y की वाली हमारे एक्सिस पे हम स्टेप आउट नहीं करेंगे, y क्योंकि 0 है, हम x में 7 चलेंगे ओनली।
तो x में 7 चलेंगे तो यहां पहुंचे हम, ये हमारा h पॉइंट हो गया, क्योंकि हम केवल x वाले लाइन में x का नंबर होगा, y हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 0,-3, पहले वाली वैल्यू x की x वाली लाइन पे कहीं वेरी नहीं करेंगे क्योंकि वहां 0 आ रही है x की वैल्यू। सेकंड वैल्यू y की, y आ रही -3, तो x पे चलेंगे नहीं, y आ रही -3, तो ये -3 है, ये हमारा हो गया I पॉइंट, ये हमारा हो गया I पॉइंट जिसकी वैल्यू है 0,-3। और अभी एक लास्ट और कराने के बाद कुछ बातें और बताऊंगा मैं। J पॉइंट है -5,0। अब -5 हमारा देखिए x की वैल्यू -5 है, y लेकिन 0 है, तो y 0 है तो y पे नहीं वेरी करेंगे हम, x -5, ये हमारा x -5 है जिसे मैं J पॉइंट बोलूंगा, और ये होगा -5,0। तो आप देख रहे हैं जब दोनों में डिजिट थी तो वो बॉक्सों के अंदर जज हो रहे थे, लेकिन अगर एक भी 0 हो गया तो वो लाइन मतलब एक्सिस पे बिलोंग कर रहे हैं। देखो 0,5 लाइन के ऊपर है, h7,0 लाइन के ऊपर है, 0,-3 लाइन के ऊपर है, -5,0 लाइन के ऊपर है। तो आपने एक चीज तो पता करी कि अगर कोई वैल्यू 0 है, जैसे यहां किसकी वैल्यू 0 है, यहां x की वैल्यू 0 है, y की कुछ ना कुछ वैल्यू बची है, तो वो y की लाइन में 5 नंबर पे होगा वो पॉइंट। देखो ठीक, अब h वाला क्या है 7,0, x y 0 है, x ओनली x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो केवल वो x वाली लाइन पे होगा, या यूं भी बोल सकते हैं x वाली लाइन पर आप देखो y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब x के घर में y 0, y के घर में x 0। देखो x की y की लाइन में x 0, x की लाइन में y 0, क्लियर है? ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारे इस चैप्टर पे यही है कि हमें कोई भी पॉइंट दे दो, हम अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे हम आराम से बता देंगे वो पॉइंट कहाँ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो पूछता है कि बताइए दिस पॉइंट कहाँ, कौन से कोऑर्डिनेट पे बिलोंग करता है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो ऐसा हो सकता है यही सवाल में बोल देता कि बताओ यहाँ पर ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, कौन से क्वाड्रेंट पे है, तो आप शायद पहले ये बनाते फिर देखते कहाँ है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फिगर की जरूरत तभी पड़ेगी जब वो पॉइंट दे और बोले बताओ किस जगह है, पॉइंट लगा के बताओ। हमने लगा के बता दे यहाँ E है, यहाँ B है, यहाँ G है, यहाँ A है, यहाँ F है, यहाँ D है, C है, I है, H है, सब बता दिए। लेकिन अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि भाई इनका ये नहीं बताओ कहाँ है, हमें ये नहीं पता लगाना, बस हमें तो ये बता दो फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में किस जगह है ये बता दो, नाम बता दो, चित्र मत बनाओ, फिगर मत बनाओ, नाम बता दो ये कहाँ होगा। तो देखो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। अब बनाओगे ऐसे पूरा टिक लगाओगे फिर आंसर लिखोगे तो फिर वैल्यू नहीं है ना, क्योंकि जब ये फिगर बनाने को बोलेगा तभी तो बनाएंगे ना फिगर। तो देखो इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं तो आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट किन दो लाइन से मिलके बना है, ये वाली और ये वाली लाइन, मतलब x एक्सिस और y एक्सिस से मिलके बना है। ये x का कैसा है पॉजिटिव, पहले x लिखते हैं, y कैसा है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, मतलब इस बॉक्स में वही पॉइंट्स आएंगे जिसमें x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। क्यों, ये कैसे हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव? क्योंकि ये जो एरिया है वो x की पॉजिटिव लाइन और y की पॉजिटिव लाइन से मिलके बना है। तो पहले x की पॉजिटिव लिखेंगे फिर y की पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट इस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। देखो दोनों पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ दोनों है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएगा। यहाँ दोनों पॉजिटिव नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ F वाले में है, दोनों नंबर है और पॉजिटिव नंबर है। सेम सेकंड क्वाड्रेंट किस किस को
किस किस से बाउंडेड है? सेकंड क्वाड्रेंट जो बॉक्स बना वो y की प्लस और x की माइनस, देखो x की माइनस, तो पहले लिखते हैं x, क्योंकि हमेशा पॉइंट में पहले x लिखते हैं, तो x माइनस वाले और y किससे? प्लस वाले। ऐसा जो भी फिगर होगा, देखो ऐसा जो भी पॉइंट होगा, देखो x माइनस का y प्लस का, x माइनस का y प्लस का इस बॉक्स में होंगे। तो इट मींस यहां से कौन होगा? यहां से देखो पहला x माइनस वाई प्लस, तो ये होगा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे। x माइनस चाहिए, इसमें x माइनस वाई प्लस चाहिए, ये भी नहीं है, x माइनस वाई प्लस, इसमें आ गया माइनस प्लस, तो ये भी हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करता है। सेम एयर थर्ड क्वाड्रेंट किन किन लाइन को ड्रॉ करके बना है? ये वाली और ये वाली। तो x पहले हमेशा x लिखा जाता है, x माइनस में है, और y नीचे को ये भी माइनस में है, तो दोनों माइनस वाले, देखो चेक भी करो, देखो ठीक आ रहा, d इस एरिया पे है, दोनों माइनस वाले हैं, तो d दोनों माइनस वालों के नंबर को हम बोलेंगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे बिलोंग करते हैं। और ऐसे एट लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट ये किन दो लाइन से बना है? x की प्लस, पहले हमेशा x लिखे हैं, x की प्लस लाइन और y की माइनस लाइन, प्लस माइनस जिस जगह होगा, देखो यहाँ चेक भी करो, C पॉइंट इसके अंदर आया तो ये C प्लस का और 3 माइनस का, तो देखो ये होगा, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जो ये जीरो वाले नंबर है, देखो 0,5, तो x तो 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो ये y एक्सिस पे आएगा, ये बॉक्स पे नहीं आएगा, ये सीधे लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। क्यों y एक्सिस ही? क्यों? क्योंकि पहला वैल्यू x का 0 है, तो x में तो वेरी करेगा ही नहीं, 5 है तो केवल y एक्सिस पे रहेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, y तो है नहीं, केवल x की वैल्यू है, तो x एक्सिस पे ही दिखेगा, ये आपको चेक कर लो, x एक्सिस पे ही दिखेगा। ये वाला y, देखो x 0 है, x को मत सोचो, जिसका नंबर है उसी के चलेगी। -3 है, कौन सा? y है, तो y एक्सिस पे रहेगा, और ये x है, y 0 है, x का मान है, तो ये x एक्सिस पे जाएगा। और अगर कोई 0 नहीं है, दोनों मान है, दोनों वैल्यू अगर 0 के अलावा है, तो यहाँ चारों हिस्सों पे कहीं भी आएगा। लाइन पे कौन आएगा? जब कोई ना कोई एक वैल्यू 0 होगी। अगर x की 0 है और y की कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है, तो y वाली लाइन पे वो आएगा। अगर x की वैल्यू दे रखी है और y 0 है, तो y पे तो जाएगा नहीं, x की वैल्यू पे जज करेगा। या यूं बोलो, अगर 0 है किसी के साथ, तो 0 को हम कभी काउंट नहीं करेंगे, ना उसके एक्सिस को, ना कुछ को। तो कौन से एक्सिस में होगा? जो नंबर उसमें मौजूद है। कहां होगा? जितना नंबर केवल मौजूद है, नंबर वहीं होगा, क्योंकि दूसरा वाला तो 0 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वाड्रेंट भी आ गए होंगे, पॉइंट को रिलेट करना भी आ गया होगा, क्योंकि हम अब जब इससे अगली ने एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, और वहां से एक क्वेश्चन गारंटी आने वाला है आपके हाफ ईयरली पे, फाइनल पे या यूटी थर्ड पे। मैं लिख के दे रहा हूं, क्योंकि इसमें सवाल केवल क्या है, क्वेश्चंस क्या हैं, केवल क्वेश्चन इसमें ये पॉइंट्स को जनरेट करना है। अभी देख लेते हैं, इससे पहले जो 3.1 है वो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन है और वो प्रैक्टिकल वर्क क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकल नहीं है कुछ ऐसे, तो उसको हम स्किप कराएंगे, क्योंकि वो एग्जाम में आने के भी पर्पस से नहीं है। केवल 3.2 हमारे पे है, जिसपे केवल 2 सवाल है जो हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं क्वेश्चंस को। तो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है 3.2 का, कि ये लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। मतलब ये जो वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो 2 लाइन है, इन दोनों लाइनों का नाम क्या है, वो ये पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन, जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है हमारी ये कार्टेशियन प्लेन में, इनके नेम क्या है। तो हमें पता है नेम x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो क्या हो जाएंगे, x एक्सिस, आंसर हो जाएगा फर्स्ट का x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये इसके नाम है। क्लियर?
फर्स्ट क्वेश्चन इजी था, केवल मैं वन वर्ड आंसर है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। आप क्वेश्चन अपने बुक से भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं रीड भी कर रहा हूं। देखिए सेकंड है इसी का सेकंड क्वेश्चन है या सेकंड पार्ट बोलेंगे इसको। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पॉइंट ऑफ द प्लेन, या व्हाट इज हाँ इसमें ये बोला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन, मतलब प्लेन के हर एक पार्ट का हमें नेम बताना है, फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, जो इन दो लाइनों से जो फॉर्म हो रहा है हमारा जो भी पार्ट, उसका नेमिंग बतानी है। तो हमें पता है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है इन दो लाइन की वजह से, तो कौन कौन से होगा, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये 4 पार्ट्स हमारे क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं किससे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट का सिंपल आंसर था, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, मतलब वो पॉइंट बताना है जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। तो जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दिस पॉइंट आर कॉल्ड ओरिजिन, और जिसको लिख सकते हैं O0,0, ये O नेम है, 0,0 इसके कोऑर्डिनेट है। ओरिजिन बोला जाता है जहां पर बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है कि मैं गारंटी बोल सकता हूँ यहीं से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे अभी तक हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा उसमें जो भी चीज थी वो सिंपल थी कि हमें पॉइंट्स दिखाने हैं या कोऑर्डिनेट दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे भी हमने बहुत 1 वर्ड्स के 3 क्वेश्चन देखे, वो भी बहुत ईजी थे। लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है ये भी हमारा उसी तरीके का है कि कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं पॉइंट्स के, और बस इस चैप्टर के अलावा और कुछ हमारे पे नहीं है, सब डिडक्ट हो चुका है। तो देखिए केवल 2 क्वेश्चन है तो गारंटी बनती है यहां से आने की। तो देखेंगे क्या है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, से हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उसके आंसर करने हैं। ये हमें फिगर में कुछ चीजें उसने मेंशन की है, वो भी हमें हेल्प देंगी। तो बोला है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, तो इस फिगर में जहां भी बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए बी पॉइंट हमारा ये है, तो हम देखेंगे कोऑर्डिनेट लिखने के लिए हमेशा कैसा लिखा जाता है, आंसर में यहाँ पर बॉक्स में लिख रहा हूं। तो जो हमारा बी पॉइंट होगा उसके ऐसे पहले एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी और फिर वाई की वैल्यू लिखी जाएगी, तब जाके हमारा वो आंसर बनेगा। तो अगर मैं x की वैल्यू देखूं, x वाली लाइन पे b कहां पर है, -5 पर है, यहां पर है देखो, और y वाली लाइन पे ये रहा 2, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5,2। बड़ा सिंपल है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें, इसको सही कर लेते हैं, -5,2। ठीक, अगर मैं C के कोऑर्डिनेट पूछूं तो C कहां है हमारा, ये है। तो वही चीज देखेंगे, पहले हम देख रहे हैं x पे, तो x कहां है, ये तो y होती है लाइन, x तो ये वाली लाइन होती है, तो C कहां है, 5 है, x में प्लस का 5 है और y में माइनस का 5 है, -5। तो हमारा ये हो जाएगा क्या, C पॉइंट हो जाएगा, ब्रैकेट पे आंसर लिख रहा हूं मैं, 5x प्लस का -5, ये हमारा हो गया इसका आंसर। क्लियर। फिर बोल रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 एंड -5, मतलब -3 और -5 लोकेशन में जो पॉइंट है उसका नाम बताओ। तो x में -3, y में x में -3 मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया, y में -5 ये नीचे है, दोनों को मैच करा तो ये यहाँ पर आ रहे हैं -3 -5। तो ये क्या नाम हो गया इसका नाम हो गया E पॉइंट। सेम द पॉइंट आइडेंटिफाई दिस वन, ये पॉइंट जहां पर होगा उस पॉइंट का नेम आइडेंटिफाई कीजिए। तो x में वैल्यू 2 है, x में हम 2 स्टेप चले, y में -4 है तो माइनस नीचे को होता है, y में -4 यहां चले और दोनों वैल्यू यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, 2, -4, और इसको बोल रहे हैं हम G पॉइंट। बड़ा इजी है। ठीक,
तो जो भी पॉइंट बोले या कोऑर्डिनेट पूछे हमने बता दिए। अब कुछ एक नया वर्ड आया, अब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये बता दूं मैं कि कोई भी हमारा पॉइंट होता है, जैसे यहाँ बता रहा हूं मैं, अगर मैंने बोला पॉइंट को इस तरीके से कैपिटल A B C D कोई लेटर से, और x और y की ये पोजीशन फिक्स होती है, हमने ये बताया था। तो देखिए ये जो अब्सिसा होती है, किसी भी पॉइंट की x की वैल्यू को बोला जाता है क्या, अब्सिसा, और ऐसी y की वैल्यू को बोला जाता है ऑर्डिनेट, जिसकी भी पूछेगा। तो सेम यही चीज हम यहाँ करने वाले हैं। द अब्सिसा ऑफ द पॉइंट D, हमारा D पॉइंट अगर हम यहाँ ढूंढे, ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट देखें तो x में 6 वैल्यू और y में 2 वैल्यू, y में 2 है, x में 6, x वाली लाइन में 6, y वाली लाइन में 2, और हमें बताना है अब्सिसा ऑफ D। तो अब्सिसा वैल्यू मतलब x की, तो वो कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, 6। अब्सिसा इसका कितनी हो जाएगी, 6, और ये इससे पहले वालों के आंसर थे, सबको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। सेम यही चीज ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट H, हमारा H पॉइंट कहाँ है, ये रहा, इसके पहले कोऑर्डिनेट लिखो, x में कितना, x ऊपर वाली लाइन x -5x में, और ये y में क्या है, -3, और हमसे क्या पूछा है जरा आप बताओ, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू कितनी आई, -3, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, -3। सेम चीज यही है, कोऑर्डिनेट ऑफ L और कोऑर्डिनेट ऑफ M। L और M के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अगर आप L पॉइंट देखें तो L ये रहा, अब मैंने बताया था ये y वाली लाइन में है, तो इसके कोऑर्डिनेट y वाली लाइन में तो केवल y का मान रहेगा, x 0 हो जाएगा। लाइन में, जोन सी लाइन में केवल उसका मान रहेगा, दूसरा 0 हो जाएगा। सेम m के बताऊं, m कहां पर है, ये रहा m x की लाइन में है तो x की वैल्यू होगी -3, और लाइन में है तो दूसरी वैल्यू है y की वैल्यू होगी 0। जोन सी लाइन में है, अगर लाइन पे है, इसमें होते तो दोनों वैल्यूज होती, लाइन में तो जोन सी लाइन में केवल उसकी वैल्यू होगी, दूसरे वाला 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसके आंसर लिख रहा हूं यहाँ पर। L जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0,5, और M जो कोऑर्डिनेट है उसके हो गए -3,0। इस तरीके से हमारा आंसर। तो देखिए इस तरीके से हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया, क्योंकि इसमें केवल इतना ही पढ़ना था हमको। और देखिए 9th क्लास में ना थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि अगर 10th में अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो बेटा देखो, अगर कामयाबी चाहिए ना तो बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। तो कोशिश करनी है हमको कि पढ़ना शुरू करें, अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो आई होप वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके।